इस वीडियो में हम चतुर्भुज की रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अलग अलग प्रकार से चतुर्भुज की रचनाएं दी होती हैं, तो विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की रचना हम इसमें सीखते हैं। जैसे एक सवाल दिया है हमें, एक्सरसाइज 10C का बारे में अध्ययन करेंगे। 10C का पहला ही सवाल है। इसमें एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD हमारा 3.8 सेंटीमीटर है। तो CD की माप भी ज्ञात करनी है। जब भी कोई चतुर्भुज दे रखा हो तो एक रफ फिगर बना लेंगे कैसी भी प्रकार की, ABCD मानकर जो जो दे रखा है उसमें लिख देंगे 3.8, BC का मान दिया है हमें 3, AD का मान दिया है 2.3, AC का मान दिया 4.5, ये दिया 4.5 और BD का मान दिया है 3.8। ये वाली वैल्यू दी है 3.8 के। हम जैसे जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं वैसी वैसी खींचते चले जाएंगे, बाकी वैल्यू हमारे को मिलती चली जाएंगी। जैसे हमारे को दिया है AB का मान 3.8, तो 3.8 की रेखा खींचेंगे। सबसे पहले 3.8 की रेखा लाइन खींचेंगे और जैसे 3.8 यहाँ से खींचेंगे, 0 से शुरुआत करेंगे 3 और 0.8 तक हमारी यहाँ पर लाइन आ जाती है। ये A और B पॉइंट हो जाते हैं, A B पॉइंट हो जाएंगे। फिर A से दिया है AD का मान 2.3, तो प्रकार में हम 2.3 की दूरी लेंगे। 2.3 की दूरी लेने के बाद में इस पर आर्क चाप लगा देंगे 2.3। ये 2.3 की दूरी हो जाती है हमारी और यहाँ से हम इसका आर्क लगा देंगे जो दूरी दी है हमें। और इसके बाद BD का मान दिया 3.8 की दूरी लेंगे प्रकार में 3.8 की दूरी लेते हैं। यहाँ से 3.8 की इसके बराबर दूरी लेंगे, यानी कि यहाँ में इसके बराबर दूरी लेंगे और यहाँ से आर्क लगा देंगे। तो ये बिंदु हमें D मिल जाता है, D मिल जाता है। अब 3 सेंटीमीटर की दी है और AC दिया है हमें 4.5, तो 4.5 का चाप लगाएंगे और 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। 4.5 का चाप लगाएंगे, ये 4.5 का हो जाता है। 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे यहाँ से और एक आर्क लगा देंगे यहाँ। और दूसरा है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर B से आर्क लगा देंगे, तो हमारे को ये हमारे बिंदु C मिल जाता है। इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। C बिंदु से B को मिला दिया और C बिंदु को ही D से मिला देंगे और D बिंदु को A से मिला देंगे। AC का मान भी दिया है तो इसको भी मिला देंगे हम 4.5। ये हमारा 3.8 हो जाता है, दे रखा है। अब इस दूरी को नापना है। DC का मान पूछा है उसने, तो ये बैठ रहा है 2.6। DC इक्वल टू आता है हमारा 2.6 सेंटीमीटर। यही अभिष्ट त्रिभुज है, यही अभिष्ट चतुर्भुज है, इस प्रकार से हम चतुर्भुजों की रचना करना सीखते हैं। और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसकी एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। दूसरी भुजा भी ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज जब हमें दिया है ABCD के नाम से, इसकी एक भुजा दे दी 4.5 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दे दिया 5.6 सेंटीमीटर और दूसरा दे दिया 7 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की विशेषता यह होती है कि लिखे देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं।
करते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं यानी कि दो बराबर भागों में बांट देंगे। ये हमारा 2.8 आ जाएगा, ये भी 2.8 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले इस त्रिभुज का निर्माण करेंगे। इससे करने में हमें आसानी हो जाएगी, जिससे हम सवालों को सुगमता से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 4.4 सेंटीमीटर दिया है, 4.4 सेंटीमीटर की दूरी खींचते हैं, लाइन खींचते हैं 4.4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से ये लिया हमने 4.4 सेंटीमीटर। ए बी 4.4 सेंटीमीटर। अब ये वाला विकर्ण हमारा ए ओ जो आ रहा है 2.8 है और बी ओ जो आ रहा है 3.5 है। तो 3.5 की हम आर्क लगा देंगे इसमें लेकर और 2.8 का लगा देंगे। 2.8 का यानी कि पहले 2.8 का ही लगाते हैं। टू 2.8 का ये हम आर्क लगा दिया 2.8 का। दूसरा है 3.5 का, 3.5 का लगा देंगे। ये आ जाता है 3.5 का, यहाँ से लेंगे 3.5 का। इसी पर ही हम 3.5 का आगे भी आर्क लगा देंगे। अब इनको हम क्या करते हैं, ये हमारा एक विकर्ण का आधा भाग आ गया, ये हम इसे मिला दिया और इसको भी आगे हम मिला दिया जाता है। इसी भुजा को आगे बढ़ाते हैं, इसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाता है, इस भुजा को भी आगे बढ़ा दिया जाता है और इसमें से जितना दूरी ये थी हमारी वो दूरी उसके बराबर काट लेंगे। इसके बराबर ही दूरी लेके काटेंगे और इसमें आर्क लगा दिया जाएगा आगे। ये इन बिंदुओं को बी सी डी से मिला दिया जाएगा, बी और ए और सी। ये बिंदु हमारा आ जाता है सी बिंदु आ जाएगा। ये बिंदु जो होगा ये बिंदु ए हो जाएगा, ए डी बिंदु हो जाएगा हमारा, और डी और सी को मिला देंगे, डी सी को मिला दिया तो ये 4.4 सेंटीमीटर हो गई हमारी। ये 2.8, ये भी 2.8 हो गई, ये 3.5, ये 3.5 हो गया। अब बात आती है दूसरी भुजा कितनी होगी, इसे नाप लेते हैं दूसरी भुजा को। ये हमारा 3, 4.2 4.2 सेंटीमीटर दूरी हमें प्राप्त हो जानी है। बी सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर दूसरी भुजा। इस प्रकार से ए बी सी डी एक अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट चतुर्भुज, चतुर्भुज है। एक सवाल और देखते हैं इसमें, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में दिया है एक वर्ग की रचना कीजिए, इसका एक विकर्ण दिया है 6.4 सेंटीमीटर। वर्ग के विकर्ण, ये याद रखने वाली बात है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समान होते हैं, वे 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें वर्ग बनाना है। यानी कि एक वर्ग दिया है जिसका एक विकर्ण दिया है 6.4, तो दूसरा भी हमारा कितना होगा 6.4 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले एक 6.4 सेंटीमीटर का विकर्ण खींच लेते हैं, 6.4 सेंटीमीटर का 6.4 सेंटीमीटर का विकर्ण खींच गया ए बी। अब हमें इस पर 90 डिग्री का बनाते हुए समद्विभाजित कर दीजिए। इसे समद्विभाजित कैसे करते हैं मैंने पहले बताया हुआ है कि आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे
आधे से ज़्यादा दूरी लेकर इस पर आर्क लगा देंगे, यहाँ भी और नीचे भी, इधर से भी लगा देंगे, ये लगा दिया। इसको हम मिलाएंगे और इसमें से भी 6.4 यानी कि 3.2 3.2 के आर्क इसमें से कट कर लिए जाएंगे। ये पूरा हमारा कितना 6.4 का, ये 3.2 इधर हो जाएगा, 3.2 इधर हो जाएगा। 3.2 की दूरी इसमें लेंगे प्रकार में 3.2 इसकी बराबरी, ये दूरी ले लेते हैं इसके बराबर और इसमें से इस आर्क को कट कर लेते हैं यहाँ से। ये पॉइंट हमारे को मिल जाता है, ये वाला बिंदु और ये बिंदु। ये ज़रूरी नहीं इसी पर आए, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हमने दूरी कितनी ली थी समद्विभाजित करने के लिए। इन्हें आपस में मिला देंगे तो ये चतुर्भुज हमें प्राप्त होगा, ये वर्ग होगा और जिसके विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर के होंगे। ये हो जाता है हमारा ABCD, एक AC खींचेंगे यहाँ पर, B यहाँ पर आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, एक अभिष्ट वर्ग है। इस प्रकार से हम वर्ग बना लेते हैं। एक्सरसाइज हम चलते हैं अब थे 10D पर। इसमें जब कोण दे रखे हों तो हमें चतुर्भुज का निर्माण कैसे करना है वह सीखना है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में दिया है एक चतुर्भुज दे दिया हमें ABCD। इसमें AB का मान दिया 5.5, BC का मान दिया 3.7, एंगल A 60 डिग्री दिया है, B का मान 105 डिग्री दिया है और D का मान 90 डिग्री दिया है। ये कोण दिया है 90 डिग्री। इन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए चतुर्भुज बनाने के लिए 5 चीज़ हमारे पास में होनी अनिवार्य हैं। अगर नहीं होंगी तो हम चतुर्भुज नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। 5.5 सेंटीमीटर की हमने ये लाइन 5.5 सेंटीमीटर की यहाँ से खींच लेते हैं। 5.5 सेंटीमीटर की लाइन हो जाती है। इससे बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो कोण दे रखे हैं उन्हें बना दिए जाएंगे। 60 डिग्री का यहाँ आ गया और इस वाले बिंदु पर 105 डिग्री का बनाना है। 105 डिग्री का 105 और 105 यहाँ आ जाएगा। इनको आपस में मिला लेंगे डॉटेड लाइन द्वारा। ये हमारा आ जाता है, ये 60 डिग्री का आ जाता है। इस पर हम 105 डिग्री का बना लेंगे। एक 105 डिग्री का, इसमें से 3.7 डिग्री की एक लाइन काट देंगे। 3.7 जो कि BC का मान 3.7 दिया है। 3.7 दूरी इसमें प्रकार में लेंगे और इस पर आर्क लगा दिया जाएगा 3.7 का। थ्री पॉइंट सेवन की दूरी इस पर लेंगे, आर्क लगा दिया जाएगा। यहाँ से ये बिंदु हमारे को C मिल जाएगा। ये ABC। अब मुख्य बात यह है कि हमको बिंदु D पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। चतुर्भुज के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के। तो ये टोटल हमारे हो जाते हैं 90, 60, 105, 5, 9 और 6, 15 का 5 लगा 1 और 1 2। ये 255 डिग्री के हो गए। हमें चाहिए 360 डिग्री के। 360 का मतलब हो गया 360 में 255 को हम घटा देंगे, 5 बचा, 0 बचा और 105। 105 डिग्री का बिंदु C पर कोण बना देंगे। तो हमें आसान हो जाएगा करना 105 डिग्री का बिंदु C पर।
सी बिंदु ये आया है, इस पर 105 डिग्री का कोण बना दिया जाएगा, 105 डिग्री का यहाँ होगा। इसको आगे बढ़ा लेंगे, इस बिंदु को इससे मिला दिया जाएगा, ये बिंदु डी हो जाता है। ये 90 डिग्री का अपने आप ही कोण बच जाएगा, ये 60 का हो जाता है, 105 का हो जाएगा, ये भी हमारा 105 डिग्री का हो जाएगा। ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज है, इस प्रकार से हम इसकी रचना कर लेंगे। और देखते हैं, एक आयत दिया है जिसकी भुजाएं दी हैं 4.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसके दोनों विकर्ण भी नापने हैं हमें, दोनों विकर्ण समान होंगे। और आयत के लिए तो बहुत सिंपल सा है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 4.5 और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की खींच लो या 4.5 की खींच लेते हैं। 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर यहाँ से ये ए बी, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींच देंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे, या फिलहाल मैं डी से का यूज़ करते हुए बना देते हैं। आपको प्रकार से बनाना है, कोशिश करना प्रकार से बनाई जाए। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींचेंगे इस पर। मैंने कोण बनाने 90, जो पूरे कोण बन सकते हैं प्रकार से, कोण प्रकार से ही बनाने चाहिए। इस पर भी 90 डिग्री का और इस पर भी 90 डिग्री का कोण बना दिया जाएगा। इनको हम बढ़ाते हुए लाइन खींच देंगे। और इसमें से 4.5 सेंटीमीटर की लाइन कट कर लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर की रेखा इसमें कट कर लेते हैं। ये इसमें से 4.5 सेंटीमीटर की रेखा इसमें से कट करा, 4.5 सेंटीमीटर इसमें से कट करा। जो हमारी नहीं मिल पाई तो इसे आगे बढ़ाकर इसे बढ़ा दिया जाएगा आगे, और इनको जहाँ मिलती हैं इन्हें आपस में जोड़ देंगे। ए बी सी डी ये आयत बन गया। इसके विकर्णों को नाप लिया जाएगा। इसके विकर्णों को नापेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। ए सी बराबर बी डी हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। यह चतुर्भुज ए बी सी डी एक अभिष्ट आयत है। इस प्रकार से हम चतुर्भुजों की रचना कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम अन्य प्रकार के चतुर्भुजों की रचना करनी सीखेंगे, जिससे आप इसका अभ्यास निरंतर करें। पेपर में आते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, इसको समझने में आसानी रहेगी। दोबारा समझिए, इसमें ए बी पहले हमने 4.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची थी, 6 सेंटीमीटर की। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने लाइन खींच दी है। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में इसमें 90 डिग्री का कोण बना दिए, इसमें से 4.5 सेंटीमीटर दूरी काट ली और इसको आपस में मिला दिया, तो इस चतुर्भुज बन जाता है, आयत होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर 8171236080 पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।